गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ जाओ। अब देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज बात करने वाला हूं आपके सामने निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। लास्ट 3 डेज से बिकॉज ऑफ सम में कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से मैं थोड़ा बिजी था, थोड़ा बाहर था, लेकिन अब आपको कंटिन्यू निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी, ठीक है, इनका आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस और प्राइस एक्शन। अच्छा, इसके बाद स्पेशल वीडियो आएगी जहां पे बात करूंगा मैं। आज स्पेशल वीडियो है सर डेटा की, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और उस डेटा की वीडियो को आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है क्योंकि वो डेटा है ना, बहुत कुछ आपको क्लियर बता देगा कि मार्केट कहाँ जा रही है और आने वाले समय में कहाँ जाएगी। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, हम पढ़ते क्या हैं, हम देखो यार अगर आप मार्केट को मास्टरी करनी है तो 2 ही चीज़ चाहिए। क्या चाहिए सर? प्राइस एक्शन। क्योंकि प्राइस एक्शन आपने समझ लिया तो समझ लो आपने बहुत बड़े जो जिनके पास पैसा है ना वो प्राइस एक्शन बना रहे हैं, ठीक है सर। और आप अगर प्राइस एक्शन पढ़ना सीख गए तो आप समझ लो ये पढ़ना सीख गए कि जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, ठीक है। और साथ में डेटा अगर हम इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाता है और फिर जो है मजा एक अलग ही होता है, ठीक है। तो आज हम इन दोनों की अच्छे से बात करने वाले हैं। फोकस यहाँ रहना चाहिए। वीडियो को आप अभी लाइक कर देना जिससे क्या है मुझे भी मोटिवेशन मिले इस टाइप की लर्निंग सेशन आपके साथ डेली शेयर करना है। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था मेरे भाई, जब मार्केट इस एरिया पे थी ना, यहीं पे जिसको याद है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जो लगातार वीडियो देखते हैं वो जरूर बताना, ठीक है। मैंने आपको बोला था, देखो ये जब कैंडल बनी थी, दिस कैंडल, ठीक है, आई वॉज मतलब मुझे था, मैंने कि यार ये जो है ना, ये डबल बॉटम बना रहा है यहाँ से और ये बन जाएगा, ठीक है, ऊपर चले जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये लो टूटा, यानी कि ये वाली रेड कैंडल का जब फॉर्मेशन हुआ, मैंने आपको क्लियर बोला, मैंने कि मार्केट जो है अब आप मुझे थोड़ा ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिख रहा है, मतलब कि इस एरिया तक आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था कि 23,800, ठीक है सर, 23,800 के आसपास का लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग और मार्केट ने ऑलमोस्ट 24,000 जो है आपको टच करा दिया, ठीक है। 24,000 के आसपास हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे आके टच हुए थे। कल के दिन नहीं, हाँ कल के दिन नहीं हुए थे, ठीक है, मतलब कि फ्राइडे को ही हम अच्छे खासे फॉल हुआ है, फ्राइडे को ये वाला फॉल हुआ अच्छा खासा। तो इसके बाद मार्केट और ज़्यादा, उसके बाद आज अगर मार्केट को देखूँ तो यहाँ पे एक हल्की सी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था जब ये रेड कैंडल बनी थी? आई वॉज ठीक है, मैंने बोला कि कोई बात नहीं जो है ठीक है, लेकिन आफ्टर दिस रेड कैंडल मैंने आपको एक ही चीज बोली थी कि अब हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जब तक ये ट्रेंड लाइन, कौन सी ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ मैं? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये वाली ट्रेंड लाइन, मैं आपको सामने बना के फॉर्मेशन करके क्लियर तरीके से समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है सर, ये ट्रेंड लाइन, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ अभी आपके सामने क्योंकि ये आपसे नीचे वाले कलर से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। अब इधर क्या है, देखो इधर हमें पास रेजिस्टेंस कहाँ पे है, जो देखो एक तो ये रेजिस्टेंस है, एक हमारा ये रेजिस्टेंस है, एक हमारा ये रेजिस्टेंस है, एक आज का हाई भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके एक बड़ी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे देगी, अब मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊंगा कि हाँ भाई ट्रेंड जो है रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। मेरे ट्रेंड को रिवर्स होना है तो मेरी ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा, क्लोजिंग देनी पड़ेगी एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ। मुझे क्लियर बताना पड़ेगा कि हाँ भाई इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे चुका हूं। दैट इज द पूरा मुझे एक सिग्नल देगा कि हाँ भाई ये तरीका है। यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के बाद मैं बिल्कुल सही होऊंगा कि हाँ भाई ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ डेटा भी मुझे कुछ कह रहा हो। साथ में डेटा क्या कह रहा हो? डेटा भाई कह रहा हो कि भाई यहाँ से ज़्यादा सेल करने के लिए बचा नहीं है किसी के पास, ठीक है। आज मैं आपको जब डेटा दिखाऊंगा आपको दिखेगा कि यार FIS की पोजीशन जो है वो सिर्फ 35 के आसपास है, ठीक है, ज़्यादा पोजीशन नहीं है, 35 के आसपास है ना, किसकी? FIS की पोजीशन, है ना। उसके बाद अगर मैं देखूं कि प्रो की पोजीशन जो पहले कितनी थी भाई, एक टाइम पे 60 पहुंच गई थी जो, ठीक है, एक टाइम पे, अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं, थोड़े दिन पुरानी बात है, ये 60 जो है ना आज ये 34 पे खड़ी है। तो भाई देखो सेल कौन करने वाला है? या तो प्रो करेगा बहुत ज़्यादा, है ना, प्रो करेगा या हमारा FIS करेंगे। इन दोनों की पोजीशन कहाँ पड़ी है? 34-35 पर। मतलब क्या? मतलब ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, भाई तुम्हारे पास स्पेस कितना है? 10% का, ठीक है। तुम्हारे पास स्पेस कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा 10% का, ठीक है, मतलब 10-20% ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर ये दोनों और सेल कर देते हैं और मार्केट यहाँ से ज़्यादा मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत बुरे से बुरा अगर वो इस एरिया तक आ जाता है, दैट इज़ द बेस्ट एरिया भाई, ये बेस्ट एरिया होगा सपोर्ट लेने का। अगर ये नीचे और आता है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि अभी यहाँ तक आएगा, अगर ये 23.5 तक पहुँच जाता है ना और इनकी पोजीशन गिरते गिरते, क्योंकि इसके बाद अगर और गिरना है तो इनको और बेचना पड़ेगा, ठीक है। प्रो ने लास्ट 2 डेज में लगभग 20% बेचा है,
लास्ट 2-3 डेज में इन्होंने 20% अपनी पोजीशन को खाली कर दिया, बिकॉज इनका लॉस हो रहा था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और ये चीज़ें आपसे कोई डिस्कस नहीं कर रहा यूट्यूब पे। अगर इन चीज़ों को आपको सही में समझना है ना इन डेप्थ, तो वीडियो को लगातार देखा करो। एक दिन देखने 2 दिन देख लिया, 2 दिन देख के 3 दिन नहीं दिखा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आप अगर कंसिस्टेंटली देखोगे ना तो आपको लर्निंग नहीं, बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ इन वीडियोस को किसी भी तरीके से छोड़ो मत, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा प्लस प्राइस एक्शन जोड़ता हूँ, साथ में डेटा होगा फिर प्राइस एक्शन होगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ के देखते हैं तो बिल्कुल हमें क्लियर समझ में आता है कि मार्केट हमें क्या कहने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो जिस दिन हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिखेगा इसके ऊपर, तब मैं मानूंगा पहला सिग्नल तो मुझे ये होगा, है ना, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर मार्केट इस एरिया पे आया, ठीक है, 23,500 ये वाला पॉइंट आया, और जहां पे मेरे FIs और प्रो की पोजीशन जैसे ही 20% 25% से नीचे गई, भाई उसके बाद सेल करने को बचेगा क्या तुम्हारे पास, तुम ये सोचो। उसके बाद तो सिर्फ हरियाली है। हाँ ठीक है, हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा कि हम कंसोलिडेट नहीं करें, हो सकता है कि हम उस एरिया पे थोड़े से कंसोलिडेट करें, लेकिन दैट इज द बेस्ट एरिया जहां से मार्केट जो है एक बड़ा रिवर्सल दिखा सकता है, एक बड़ा मूव में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। भाई ऑल टाइम हाई तो तोड़ेगा निफ्टी, ऐसी बात थोड़ी ना कि निफ्टी तोड़ेगा नहीं। ठीक है, ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, कोई चिल्लर स्टॉक की बात नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसे स्टॉक की बात नहीं कर रहा जो पेनी स्टॉक्स है और जो नीचे चला गया तो ऊपर आने में शायद उसको सदियां लग जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी। ठीक है सर, जब भी मैं बोलता हूँ अगर आप 5 लाख रुपए, ठीक है, आपके पास कितने का 50 लाख रुपए अगर किसी के पास है, आप 5-5 लाख रुपए छोटे छोटे स्टॉक्स में लगाते हो, उससे अच्छा हम अगर निफ्टी में सही टाइम पे सही जगह पे पैसा लगाएं तो वहां पे हमारा जो रिटर्न होता है, जो हमारा पैसा होता है, हमारी कैपिटल होती है, एक तो वो सेफ होती है, ज़्यादा बड़ा डूबने की खतरा नहीं होता और हमें ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ETF में फोकस करो इंस्टीट्यूट ऑफ 10,000 जगहों पे दिमाग लगाना। 6,000 स्टॉक्स हैं, किस किस को ट्रैक करोगे यार। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ ETF पकड़ो, साथ में प्राइस एक्शन प्लस में डेटा, मजा आ जाएगा। ठीक है सर, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर इसमें इसके रिलेटेड किसी को भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है ट्रेंड रिवर्सल कब होगा। ठीक है, हालांकि अभी हम जहां खड़े हैं ये आल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये कोई हल्का सपोर्ट नहीं है। देख लो सर, यहां तक ही बोला था मैंने आपको आने के लिए। ठीक है, और मार्केट यहीं खड़ी है। ओके, यहीं तक बोला था मैंने, मार्केट यहीं खड़ी है। अब जो नेक्स्ट वो है लेवल, वो ये है। ठीक है सर, ये वाला लेवल है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ऑब्वियसली ये यहाँ आएगा। ठीक है, जिसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम लग रही है अभी देखने से। अगर एक और रेड कैंडल यहाँ बन जाती है, वो कभी भी बनती है, हो सकता है कल बन जाए, हो सकता है परसों बन जाए, हो सकता है ना बने। ठीक है, जब भी अगर ये रेड कैंडल बन जाती है, मान के चलो यहाँ पे, तो फिर भाई ये वाला पोजीशन आ सकती है। ठीक है, ये वाली पोजीशन आ सकती है और फिर मैं इसके लिए भी मेंटली रेडी रहूंगा। तो इसलिए आपको अगर पैसा लगाना है, अपना एक किस्त लगानी है, तो वो यहाँ पे इस एरिया पे लगा सकते हैं। ठीक है, इस एरिया पे अपना, अगर आपके पास 10 लाख की FD है या 10 लाख आपके पास बॉन्ड में रखे हैं या आप मार्केट में लगाना चाहते हो, ठीक है, मार्केट हमेशा ध्यान रखना रिस्की होता है, कोई अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। अगर मेरे पास मेरे 10 लाख हैं तो मैं यहाँ पे अपने 4 लाख जरूर लगाऊंगा। ये मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं यहाँ पे अपने 4 लाख जरूर इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, अपनी बात करूँ। अब आ जाते हैं भाई 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के आ रहा है ये भी देख लो भाई, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, बिकॉज फिर ना एक साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या पिक्चर बन रही है। यहाँ जो पिक्चर बन रही है मेरे भाई, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस से क्लियर आपको दिख रहा होगा, सिंपल है ना कुछ, इसमें यहाँ तक चलते हैं इसको। ठीक है, और ज़्यादा पुराना लेके जाना कोई सेंस नहीं। ठीक है, ये देखो यहाँ तक है ना। अब ये जो बनना है ना सिंपल, ये बनना है आपका प्यारा सा शोल्डर नंबर 1, दिस इज जो हेड। ठीक है, और ये जो है ना कल यहाँ से टर्न अराउंड ले सकता है और ये शोल्डर नंबर 2 कंप्लीट हो सकता है। देखो सर, ये आपका शोल्डर नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे आपका हेड है, इसका लो लगाया है, और ये आपका शोल्डर नंबर 2 का फॉर्मेशन कल हो सकता है कि हम यहाँ से, क्योंकि आज का मूवमेंट क्या था, आज का मूवमेंट आप समझने की कोशिश करोगे। मार्केट कहीं यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, इस रेड कैंडल से टर्न अराउंड हुआ, पूरा ये जो हेड था हमारा, इस हेड का बेस बनाते हुए ऊपर गया है आज पूरा। ठीक है, और फिर हल्का सा यहां से डाउन मूव हुआ है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहां पे अगर मैं इसमें 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दूं तो सेम जो हमारे डेली टाइम फ्रेम पर हो रहा है, सेम पिक्चर नहीं दिख रही, सेम पिक्चर नहीं दिख रही आपको, क्योंकि देखो इधर देखो, यहां से वही ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन का इसका मैं थोड़ा कलर आपको चेंज कर देता हूं, जिससे क्या है कि कुछ डिफरेंस रही, और ये मैंने इसका कलर ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेम हमें ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही। ये देखो रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, और फिर क्या होगा, हम पूरा इसको
यू पैटर्न कंप्लीट कर देंगे। देखो पैटर्न के अंदर पैटर्न फाइंड आउट करना सिखा रहा हूं, इससे ज्यादा क्लियर तरीके से क्या समझाऊं बताओ आपको, ठीक है। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, यहां नीचे गए ऊपर आए, यहां नीचे गए फिर ऊपर आए, यहां तीसरा बॉटम बनाया ऊपर गए, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहां पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन क्लोज दे देगा, हम लोग सीधा ऊपर तक जा सकते हैं इस एरिया तक। ये हमारा जो यू पैटर्न है, ये यू पैटर्न जो है यहां से बेस बनाता हुआ ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। ये चीज है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहां पे हम अभी जो रेजिस्टेंस है ना वो दिख रहा है 24,500 पर, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है, अगर इसको तोड़ेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा आपकी ट्रेंड एंड ब्रेकआउट है वो मिलेगा, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद अगर यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से हम इसके ऊपर कल क्लोज दे देते हैं तो फिर हमें वहां डेली टाइम फ्रेम पर भी जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट दिखेगा, वहां पे ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल से क्लोज मिल जाएगा। फिर हमें एक नया बड़ा ट्रेंड मूव ऊपर की साइड होगा। ये मैं आपको दिख रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे 10 मिनट पे लेके आया हूँ, ठीक है सर, 10 मिनट के अंदर लेके आया हूँ, तो ये चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, है ना। अगर वापस से 30 मिनट पे चलते हैं तो 30 मिनट में मैंने आपको बताया क्या बनना है, प्रॉपर वे में आपका हेड एंड शोल्डर बनना है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को भी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये सिंपल पिक्चर बन सकती है कल, ओके। सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, सपोर्ट जो ये वाला जो सपोर्ट है, ये लेवल जो है ना, ये सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट, ठीक है सर। मैं आपको दिखा देता हूँ सपोर्ट कहाँ होगा, इमीडिएट सपोर्ट कल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसको कल के लिए सपोर्ट बता रहा हूँ। एक बार को यहाँ से चलो इसको लगा रहने दो, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमारा सपोर्ट है इस एरिया पे, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर सपोर्ट रहना चाहिए ये आपका, है ना। यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर सपोर्ट है यहाँ पे, ओके। ये कौन सा लेवल होगा, ये आपका होगा अराउंड 24,300, तो 24,300 हमारा क्या होगा, ये हमारा सपोर्ट एरिया होगा, ओके। 24,300 हमारा सपोर्ट एरिया है, जो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये एरिया हमारा सपोर्ट एरिया है 24,300 का कल के लिए। अगर ये ब्रेकआउट देता है नीचे की साइड पे, ऊपर का तो आपको क्लियर हो गया, अगर नीचे की साइड आपका ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर हम वापस से इधर की साइड हैं। ये वाला जो लो बनाया था इसको हम रोकने चाहिए, अगर फिर ये लो जो है ये ब्रेक होगा फिर हम नए लो बनाएंगे, ठीक है। तो ये लो हमारा फिर क्या होगा, सपोर्ट बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपको पूरी पिक्चर निफ्टी की समझा दी, अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन का डेटा अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से जो आपका फ्राइडे को बना था, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मंडे को आज ही बनाए, ठीक है, आज ही बनाए, ये फ्राइडे को छोड़ो मंडे को बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कम हुए हैं। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर आप देख रहे हो, ओवाई देख रहे हो, तो 3,33,000 का यहाँ पे, ठीक है। कौन सा एरिया, 24,500। ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, मैं आपको बोल रहा हूँ पहले बार बार, ये हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ है सर, सपोर्ट हमारा देखो, अगर देखोगे तो इस एरिया पे सपोर्ट थोड़ा ऊपर खिसका हुआ 24,000, यहाँ पे डर बना हुआ है। आप अगर ओपन इंटरेस्ट देखोगे, ओवाई देखोगे, आज भी सबसे ज़्यादा इधर ही हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये डर बना हुआ है। 500 पॉइंट की ये रेंज है, मार्केट आपको इस 500 पॉइंट की रेंज के बीच में ही खिला रहा है, ठीक है। 24,000 में मिल रहा है सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और यहाँ पे मिल रहा है रजिस्टेंस। इस एरिया से हमें मिलेगा रजिस्टेंस, और यहाँ से हम बाउंस बैक करके आए हैं, ठीक है। यहाँ से हम 500 पॉइंट का बाउंस बैक करके आए हैं। अगर हमें यहाँ से दोबारा से रजिस्टेंस मिलता है तो हम थोड़ा सा नीचे की साइड आ सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल हमें क्लियर होनी चाहिए। अभी हम अराउंड 24,300 350 के आसपास चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताने की कोशिश करी। बातें बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी पे मैंने आपको क्या बोला था, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि जब हम इधर चल रहे थे, इस वाली रेड कैंडल पे थे, इसका फॉर्मेशन हुआ था, तभी मैंने आपको बोला था मैंने कि भाई हम नीचे की साइड आ रहे हैं। कहाँ तक आ सकते हैं, इस एरिया तक आ सकते हैं। और प्रॉपर वे में उसने यहीं पे सपोर्ट लेके यहीं से बाउंस बैक किया है, ठीक है। मैंने आपको बोला था अगर मार्केट हमें हेड एंड शोल्डर का टारगेट देगा, निफ्टी में जो हेड एंड शोल्डर बनना है, ऐसे करके आपके सामने जो हेड एंड शोल्डर बनना था, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है तो ये यहाँ पे आएगा, इस एरिया पे। निफ्टी का चार्ट देख लेना भली, डेली टाइम फ्रेम का। तो मैंने बोला था आपको अगर ये यहाँ पे आएगा तो बैंक निफ्टी हमारा डबल बॉटम बना देगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हमारा डबल बॉटम बना है, बिल्कुल क्लियर। तो देखो यहाँ पे जो सपोर्ट है ना वो हल्का नहीं है, सपोर्ट आप देखोगे तो अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। ये जो सपोर्ट है ना अच्छा खासा सपोर्ट है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं सबसे पहले तो, ठीक है। बिल्कुल भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और दिखाऊँ, यहाँ पे भी एक आपका प्रॉपर वे में ये बनना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ये बनना है, ठीक है। तो ये अगर मान के चलो इसका नीचे की साइड ब्रेकआउट दे देता है, हालांकि देखो मैं आपको बताऊं बैंक मुझे नहीं लगता कि यार बहुत ज़्यादा अब देंगे, क्योंकि पहले से अंडर वैल्यू है।
पहले से बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये और ज़्यादा फॉल दिखा सकता है। अच्छा, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ का दिमाग में आपको बिल्कुल बना के रखना है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा बिल्कुल क्लियरिंग होना चाहिए। यहाँ से डबल बॉटम हमें बिल्कुल ही बना सकता है और ऊपर की साइड का जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ऊपर की मैं कब सोचूंगा, यहाँ पर मैं सोचूंगा जब इसके ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज देगी ना, तब हम ऑल टाइम हाई की बात कर रहे होंगे। मैं आपको डेफिनेटली बात बोलूंगा कि हम ऑल टाइम के लिए रेडी है, ऑल टाइम हाई के लिए रेडी है जब इसके ऊपर क्लोज देगा। अदरवाइज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, ठीक है। थोड़ा और अगर सोचें तो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है। जिसको दिख गई है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ना ये आपको बता देगी, पहले अर्ली सिग्नल दे देगी। यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है। आज भी हम यहीं जाके फंस गए हैं। अगर आज इसका चार्ट देखोगे तो निफ्टी में अच्छी तेजी बनी है, बैंक निफ्टी में इतनी अच्छी तेजी बनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर बड़ी ग्रीन कैंडल से क्लोज देता है कल ही पता चलेगा आपको, तो ये हमें यहाँ तक का मूवमेंट दे सकता है 250 टू 500 का। और जो वही वाला एरिया है जब हम अपने डबल बॉटम के बीच वाले एरिया पे यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर ब्रेकआउट देगा मजा आ जाएगा, मतलब बहुत तगड़ा वाला मजा। आई होप ये सेशन अच्छा लग रहा हो। इस टाइप की वीडियो आपको मिलती रहे ना, इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ अपने स्टेटस पे डालो, अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको लर्निंग मिल रही है। मुझे भी पता लगे ना कि आप सही में सीख रहे हो, आपको कुछ तो सीखने को मिल रहा है। ये डबल बॉटम बनना है भाई, ठीक है, ये प्रॉपर वे में डबल बॉटम बनना है। अच्छा, यहाँ पे ट्रिपल ये इस टाइप से भी घुमा सकता है कल, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी रहना। दिस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। ये पूरा अपना ये ऐसे घुमा देगा, है ना। तो यहाँ से अगर कल ये यूँ करके घूमता है, सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, सपोर्ट को क्लियर रखना। आज का जहाँ से ओपन हुआ था मार्केट, ठीक है, आज जहाँ ओपन हुआ था ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये एरिया, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कल के लिए, ठीक है। ये तो डेली टाइम फ्रेम पे था, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका कल का सपोर्ट होगा, ठीक है। कल का इंट्राडे सपोर्ट आपका ये एरिया होगा, ये एरिया सपोर्ट है, ये एरिया सपोर्ट है, ये एरिया सपोर्ट है, ठीक है सर। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ये प्रॉपर वे में कुछ ऐसे बनना, ठीक है। आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ ना, तो मैं आपका टेलीग्राम जो है लगातार आपका बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर चीज़ें शेयर करता हूँ। तो मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आई होप आज का सेक्शन लग रहा हो। कोई भी चीज़ रही हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा की बात करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।